डीवैल्यूएशन का रीजन क्या है? क्यों बैंक्स कर रहे हैं डीवैल्यूएशन? हर बैंक का एक सिस्टम बन गया जहां पर पूरा पता चल जाता है कि इसने किस बैंक से कौन सा प्रोडक्ट लिया था. तो इसने 5 कार्ड्स डिवैल्यू कर दिए हैं। They will continue, otherwise they can discontinue this. वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 विद सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बैंक साथी जितेंद्र ढाका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका ही है For having me here. Yeah. सर, सबसे पहला सवाल कि अब ना डीवैल्यूएशन बहुत सारे कार्ड्स में देखने को मिल रहे हैं और लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि डीवैल्यूएशन का रीजन क्या है, क्यों बैंक्स कर रहे हैं डीवैल्यूएशन? सो डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन इज नथिंग बेसिकली. सो बैंक्स या कोई भी XYZ कोई भी कंपनी है जो एक प्रोडक्ट निकालती है. सो प्रोडक्ट निकालने के बाद में लाइक दैट इज फॉर द कस्टमर बेनिफिट एंड इन सम केसेस दैट इज द स्ट्रेटेजी टू एक्वायर द कस्टमर्स. सो ये दोनों चीज़ें होती हैं. बट अगेन लॉन्ग रन में एवरी कंपनी और बैंक भी अपने उस कार्ड का पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का देखता है कि यार P&L कैसा चल रहा है. यदि वो उसके पोर्टफोलियो में कहीं फिट नहीं होता है या फिर वो बैंक्स के फंडामेंटल थोड़े उसे हिलते हुए दिखते हैं, सो डेफिनेटली दे कैन डिवैल्यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो अभी मतलब हमने क्रेडिट कार्ड्स पे देखे तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के ही होते हैं, और भी बाकी प्रोडक्ट्स जो है उन पे भी हो सकते हैं। नहीं, बाकी प्रोडक्ट्स में भी डेफिनेटली हो सकता है. जैसे आप बैंक अकाउंट्स देखते हो तो बैंक अकाउंट में कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे होता है, या कुछ बेनिफिट्स वो उस टाइम पे दे रहे होते हैं वो डाउन हो जाते हैं. तो दिस इज नथिंग एक्चुअली, दिस इज द मार्केट रिक्वायरमेंट, या उनको अपना P&L कैसे मैनेज करना है. दिस इज ऑल अबाउट दैट. सर, तो मान लो मेरे को एक कार्ड पसंद आया, मैंने ले लिया, उस समय बहुत अच्छी उसके ऑफर्स चल रहे थे, बेनिफिट्स चल रहे थे, अब वो डीवैल्यू हो गई. ओके. अब मैं डिसअपॉइंट हो गई और मैं चाहती हूँ उस कार्ड को ब्लॉक करा देना. तो क्या ये डिसीजन सही है कि ब्लॉक करा देना चाहिए? क्या ब्लॉक कराने से मेरे पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट बंद हो जाएंगे, सिविल स्कोर पे फर्क पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ होगा? सो इसमें दो पॉइंट है. पहली चीज़ तो जैसे क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं. सो क्रेडिट कार्ड हम क्यों लेते हैं? सो दैट इज़ फॉर द बेनिफिट्स प्रॉपरली, लाइक ऑफर्स, बेनिफिट, कैशबैक, और लाइक आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा, ट्रेवल के कुछ पॉइंट्स मिलेगा. सो विल गेट डिस्काउंट मिलेगा, पैसे आएंगे, पैसे डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड, या फिर आपको लाइक 15 डेज का आपको फ्री लोन मिल जाता है. जो लेता है बेसिकली पर्सन क्रेडिट कार्ड को उसके लिए है. लेकिन आपको पता चला कि यार इसके ऊपर तो जो मैंने जिस चीज़ के लिए लिया था एंड मेरे को हर महीने जो एक बेनिफिट्स हो रहा था, डेफिनेटली आई विल गेट सम लोअर बेनिफिट्स. सो एट दैट टाइम यू कैन क्लोज दैट अकाउंट. पहली चीज़ तो उससे आपका ऐसा कुछ नहीं है कि ब्यूरो से आपका कुछ हट जाएगा, क्रेडिट स्कोर में आपका सेम रहेगा वो. सो क्रेडिट कार्ड इज नथिंग, दैट इज द अकाउंट विद द बैंक बेसिकली. जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड भी एक अकाउंट है. क्रेडिट कार्ड भी एक अकाउंट है, राइट. तो वो आपका क्लोज हो जाएगा दैट पर्टिकुलर अकाउंट, बट हिस्ट्री आपकी कभी उसमें से डिलीट नहीं होगी. पहला पॉइंट. और दूसरा, आप उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन फिगर आउट सम न्यू क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि मार्केट में नए कार्ड्स भी आते हैं और एग्जिस्टिंग कार्ड्स भी होते हैं. हो सकता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है उससे सम आप बेटर प्रोडक्ट्स यू कैन गेट. सो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द कस्टमर्स कि कहाँ वो जाना चाहता है. सर, एक बार आपने ना ये ब्यूरो की भी जिक्र की, ब्यूरो क्योंकि ब्यूरो ही हमारा रिपोर्ट करता है, तो वो कैसे वो करते हैं, सिविल ब्यूरोज कैसे वो करते हैं, वो अगर आप बता सकते. सो ब्यूरो इज अगेन नथिंग, ब्यूरो इज द फाइनेंशियल बिहेवियर रिपोर्ट. कि वो आज तक जो हमारा, जब से हमने स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है उसका. सो क्रेडिट हिस्ट्री का मीन है कि व्हेन यू स्टार्टेड दैट ट्रांजैक्शन विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द बैंक्स. सो सपोज आपने पहला कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड, इसमें दो ही रिपोर्ट्स होते हैं. सो इट इज़ अबाउट द क्रेडिट रिपोर्ट एक्चुअली. सो क्रेडिट में आपने सपोज पहला लोन लिया था तो उस दिन से आपकी हिस्ट्री क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी. उस हिस्ट्री से लेके इसका एक अपना इम्पैक्ट होता है कि लाइक आपकी 5 ईयर्स हिस्ट्री है कि 10 ईयर्स हिस्ट्री या 7 ईयर्स हिस्ट्री है. सो उससे वो देखते हैं कि यार हिस्ट्री तो अच्छी है आज तक का ट्रांजेक्शन्स का. इन बिटवीन आपने कितनी बार आपने अकाउंट ओपन करवाया, लाइक लोन अकाउंट, आइदर क्रेडिट अकाउंट और कोई सा भी एक अकाउंट, और उसमें फिर आपकी हिस्ट्री कैसी रही. सो जैसे जनरल हमारी एक पर्सनल लाइफ में होता है कि किसी के बिहेव को देख के वी कैन एनालाइज की डिसीजन ले सकते हैं कि इसको एक प्रोडक्ट देना है कि नहीं देना. सो वैसे ही जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसके अंदर वो पूरा लाइक हर बैंक का एक सिस्टम बन गया जहाँ पर पूरा पता चल जाता है कि इसने किस बैंक से कौन सा प्रोडक्ट लिया था, क्या लिमिट मिली थी, कैसा इसका पेइंग वापस रिटर्न जो EMI पेइंग बिहेवियर उसका कैसा है. सो यू कैन गेट एवरीथिंग अबाउट दैट रिपोर्ट और दैट पर्सन. और फर्स्ट टाइम यूजर को कैसे मिलता है क्रेडिट कार्ड? मान लो मैंने कभी नहीं लिया लोन या फिर कोई भी BNPL भी नहीं किया कभी, तो मुझे कैसे मिलेगा क्रेडिट कार्ड, क्या देख के? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैंक के टर्म्स में दिस इज द न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स. और जितना भी प्रोडक्ट सेल होता है इन एवरी मंथ, सो
आज भी मैंने लाइक ट्रांस यूनियन का एक रिपोर्ट देखा, तो अराउंड 6 to 7% कस्टमर्स आर न्यू टू क्रेडिट. तो न्यू टू क्रेडिट के भी देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज. सो देयर इज ए पर्सोना एक्चुअली. सो जैसे कोई पर्सन है नया, उसने जॉब स्टार्ट किया बट ही डोंट हैव एनी ब्यूरो स्कोर या क्रेडिट स्कोर उसका है ही नहीं, बट ऐसा तो नहीं है कि ही इज नॉट कैपेबल टू पे, ही इज अर्निंग. उसके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं. अर्निंग के बेसिस पे, स्टेटमेंट के बेसिस पे दैट पर्सन कैन गेट द क्रेडिट कार्ड और एनी लोन अमाउंट. उससे फिर उसका हिस्ट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा. अदरवाइज देर आर अनदर थिंग्स ऑल्सो जिससे कि हमें क्रेडिट हिस्ट्री मिल सकती है. दैट इज कुछ सिक्योर्ड कार्ड होते हैं मार्केट के अंदर, एफडी अगेंस्ट. सो आपने एफडी अगेंस्ट कार्ड लिया, यू कैन डू सम ट्रांजेक्शंस और आपको उससे भी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी आपकी. तो मतलब ये एक तरीका है इस तरह से, मतलब Yeah. बेसिकली इससे सिविल स्कोर भी बिल्ड होगा, बिकॉज न्यू टू क्रेडिट है तो आगे फ्यूचर में चाहिए होगा. तो क्रेडिट स्कोर इज अगेन द ट्रांजेक्शंस और द बिहेव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो यदि आपका वो अच्छा है तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कैन टेक द बैट ऑन यू. क्या यस इसने पहले सही पे किया है तो ये सही पे करेगा, यदि इसने पहले सही नहीं किया तो डेफिनेटली नहीं पे करने वाला. तो जेन्युइनली हमारे पिछले पॉडकास्ट को देख के मेरे एक फ्रेंड ने, आलोक नाम है उनका, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया एंड बोला मुझे कि सर से पूछो सिविल स्कोर कैसे बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे लेना है लोन फॉर माय बिजनेस. तो वो तो अलग पॉइंट है कि बिजनेस के लिए लोन है क्या लेना है, लेकिन कैसे बढ़ेगा क्रेडिट स्कोर? मतलब वो चाहते हैं कि इंस्टेंटली बढ़ जाए, तो क्या ये इंस्टेंटली बढ़ सकता है? नहीं, इंस्टेंटली का ऐसा कोई भी इसमें सीन होता नहीं है. सो इसके अंदर 3 से 4 पैरामीटर होते हैं जो वर्क करते हैं. पहला कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितने दिनों से है, उसको कितने टाइम से एक्चुअली. सो दैट इज द वन थिंग. सेकंड थिंग, आज तक आपकी टोटल ईएमआई या पेमेंट जो आनी थी वो आपने आई उसमें से कितनी बार पे किया, यानी आपका ऑन टाइम पेमेंट रेशियो क्या है, वो आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा डालता है. तीसरी चीज़ है कि आप जितने क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो उसमें से आपने कितना यूज़ कर रखा है. सो देयर आर 3-4 पैरामीटर्स जो कि आपका इम्पैक्ट डालते हैं. तीसरा इसमें डाउन होने का एक और रीज़न होता है कि आप कितनी बार, मतलब मीन्स आप क्रेडिट हंगर कितने हो. तो आप जितनी बार इंक्वायरी करोगे, ऑन एवरी इंक्वायरी यू विल गेट द रिड्यूस्ड ब्यूरो स्कोर. सो ये सब आपको पैरामीटर्स ध्यान रखने होंगे. बाकी इसका एक टाइमलाइन ही है, उसके साथ में आपका बढ़ेगा. इंस्टेंट नहीं हो सकता. इंस्टेंट नहीं हो सकता है. ठीक है सर. अब वापस डिवैल्यूएशन पे आते हैं. हाँ. अब डिवैल्यूएशन हो गई है कुछ कार्ड्स की, जैसे एक्सिस ने 5 कार्ड्स डिवैल्यू कर दिए हैं. सो बट उनके कंपटीशन में और भी जो अलग अलग ब्रांड्स के हैं उन्होंने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च कर दिया. जैसे अभी स्विगी HDFC को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च हुई. तो क्या ये बैंक्स मतलब आपस में कंपटीशन करके मतलब करते हैं जानबूझकर कि उनकी ही ऐसे डिवैल्यूएशन होगी तो हम दूसरे कार्ड को लॉन्च करेंगे, या फिर इनका अलग सिस्टम चलता है? बिकॉज ये समझ नहीं आता कि सेम उसी टाइम पे कैसे दूसरे कार्ड्स लॉन्च हो रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी. कि एक्सिस बैंक का जैसे आपने बोला कि कार्ड डीमर्ज हुए हैं, सो उनका अपना स्ट्रेटेजी रहा होगा. HDFC आपने बोला कि स्विगी के साथ में को ब्रांडेड कार्ड लेके आए, ये अपना स्ट्रेटेजी होगा इनका. आइदर इनका होगा कि यार हमें और कस्टमर बेस बढ़ाना है, या आइदर दे वांट टू लिवरेज द कस्टमर बेस ऑफ स्विगी, तो वो उनका भी एक सेगमेंट हो सकता है. या वो हो सकता है कि जस्ट दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस साइड, क्योंकि डेफिनेटली जितना बेनिफिट देंगे दे विल गेट सम पेंडल माइनस, राइट. तो उस पे सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होता है. तो वी कांट कंपेयर, या अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो कि जस्ट देयर इज अ नेगेटिव वेव इन द अराउंड द डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स, और ये लोग कि ठीक है कि कस्टमर को हम अपनी साइड में मूव कर लेते हैं. मे बी ये भी कल को कार्ड को बंद कर दें या उसको डिवैल्यू कर दें. बिकॉज एक और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था जो कि जोमेटो का RBL क्रेडिट कार्ड था, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई. सो लोगों के मन में ये भी एक क्वेश्चन, हमारे वीडियोस पे ये भी कमेंट आते हैं कि कमेंट आ रहे हैं बेसिकली, हमने जब डाला इसको कि कहीं ये RBL जोमेटो की तरह तो नहीं निकल जाएगा. ये निकल सकता है. इन फ्यूचर का हम कुछ नहीं कर सकते. यदि उनका बेनिफिट बना तो डेफिनेटली दे विल कंटिन्यू, अदरवाइज दे कैन डिसकंटिन्यू दिस. तो फिर तो ऐसे फिर एक डाउट हो जाएगा हर किसी के मन में कि मैं ले रही हूँ अच्छे बेनिफिट्स के लिए, अब ये डिवैल्यू हो जाते हैं. नहीं तो आपको क्या नुकसान है? एज ए कस्टमर आपको कोई नुकसान नहीं है. यू कैन गेट अनदर कार्ड, आप उसको क्लोज करवा वो अनदर कार्ड हमें कहाँ मिलेगा? बैंक साथी. बैंक साथी इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पर यू कैन टेक प्रोडक्ट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट बेसिकली, एंड एज पर योर लाइफस्टाइल ऑल्सो. सर ऑब्वियसली अब आपने ये बोल ही दिया है, तो अब आप ये भी बता दो कि हमारा जो साइट लॉन्च हो रहा है वहाँ पे हम क्या क्या फीचर्स लेके आने वाले हैं. सो बैंक साथी जो प्राइमरली वी स्टार्टेड विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर्स. तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कस्टमर्स का, like in India we have more than 10,000 banks, NBFCs और fintechs are coming in market. So आप सबसे मोटी चीज़ जो प्रॉब्लम देखोगे तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है that is like
even in credit card, bank accounts, more than 2000 products are available in market. Even in insurance, 1000 plus products are available. अब आप एक बात बताइए कि कोई भी पर्सन है जिसको सपोज कि क्रेडिट कार्ड लेना है, 500 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, बैंक अकाउंट भी आप देखोगे सो देयर इज मोर देन 500 और 1000 प्लस बैंक अकाउंट्स आर अवेलेबल. कस्टमर कैसे चूज करेगा? राइट. ठीक है. सो दीज आर द इश्यूज. सो इसके लिए लाइक वी क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस बोल सकते हो, जैसे अमेजोन है, अमेजोन फॉर शॉपिंग. हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है, पूरा मार्केट में कितना प्रोडक्ट चल रहा है हमें दिख जाता है. वी कैन कंपेयर, वी कैन सी द रेटिंग, रिव्यूज, एवरीथिंग. एंड उसके हम लोग डिसीजन, हमारे लिए डिसीजन आसान हो जाता है टू बाई. तो जब हम लाइक एक मोबाइल ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जब वो एक वहाँ पर कंपैरिजन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, मार्केट प्लेस में जितना अवेलेबल है उतना हम सब कुछ एक जगह पे देख सकते हैं. सो व्हाई नॉट फॉर अदर प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. So same we build that experience we want to create for the customers for these financial products. Suppose in case of credit card, 500 credit cards we are listing on the BankSathi platform. जहाँ पर आप लाइक हर बैंक का, हर कैटेगरी का, हर इंटरेस्ट रेट का, किसी भी टाइप के आपको क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट आपको मिलेगी. देन यू विल गेट अ टूल जहाँ पर लाइक यू कैन फिल्टर आउट एज पर बैंक कि मेरे को सपोज HDFC अच्छा लगता है तो HDFC आप सेलेक्ट कर लो. यू वांट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, आपका उसमें सबसे ज़्यादा है तो ट्रेवल आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो. आपको लगता है कि मेरे को इंटरेस्ट रेट कम वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको कुछ और भी फीचर्स उसमें, सो यू कैन फिल्टर आउट ऑल दैट. देन यू विल गेट द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड्स फॉर योर प्रोफाइल और फॉर योर पर्सोना. सो जब वो आपके पास आ जाएगा और उसके बाद में यू कैन चेक द एलिजिबिलिटी, कंपैरिजन यू कैन डू, और अप्लाई करना है तो वो प्रोसेस हमारा ऑलरेडी BankSathi में है. मतलब ये पता भी लगा सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, और अप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाओ. Yes, सब कुछ मिलेगा यहाँ. All the things you can get on BankSathi. BankSathi. थैंक यू सो मच सर Thank फॉर you. टुडेज पॉडकास्ट. तो आज Thank के लिए you बस so इतना ही. फिर से मिलेंगे हम दूसरे पॉडकास्ट में जहाँ पर हम फिर से कोई नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और जितेंद्र सर से पूरे की पूरे ज्ञान ले लेनी है बस. Yeah, thank you. बाय सर.